पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। सर्वथानि स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। वास्तव में दुनिया एक सराय खाना है। यहाँ आना, दुनिया आना, रुकना, लेकिन घर मत बनाना। क्योंकि होटल में आप जाते हैं, रुकते हैं और घर वापस आ जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हो, इलाज कराते हो, घर वापस आ जाते हो। तुम्हारा बच्चा तक स्कूल जाता है, शाम को घर वापस आ जाता है। तुम कैसे हो कि घर आने की सोचते ही नहीं हो? तुम आने की सोचते ही नहीं हो। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न वो रानी रखे न वो राजा रखे, कहने सुनने को केवल कहानी रखी। ध्यान रखना, ठाठ साढ़े के सारे पड़े रह गए, कोठी बंगले भी तेरे खड़े रह गए। अंत में लखपति का झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कोठी बंगले नोट गाड़ियाँ, जो भी गाड़ी लाड़ी बाड़ी हाड़ी कुछ भी जोड़ो, सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक जाएगी तो तुम्हारी परिणति साथ में जाएगी। मकान में रहना कोई बुरा नहीं है। मैं कहती हूँ मुनि नहीं बन सको तो कम से कम मुनीम बनो। मुनि नहीं बन सको तो मुनीम बनो, क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है। मुनीम जब आता है तो मुंह लटका के आता है सेठ जी के सामने। सेठ जी बड़ा बड़ा हुआ, क्या बताएं, बड़ी कोशिश की, इससे बात की उससे बात की, लेकिन फिर भी माल पकड़ा गया। ध्यान रखना। लेकिन सेठ जी के सामने ऐसे करेगा जैसे सेठ जी को नहीं, इसी को घाटा पड़ गया। लेकिन दरवाजे के बाहर जाएगा, कहने लगे जान दे, बड़ा परेशान करता था, जैसा हुआ सो ठीक हुआ, इसके साथ होना ही चाहिए था ऐसा। आपको पता है, जब किसी के यहाँ कोई गलत काम हो जाए तो तुम क्या कहते, पापी के यहाँ होना ही ऐसा था। पापी हैं तो गढ़ा तो फूटेगा ही, और तुम्हारे साथ हो जाए वही घटना तो कहने लगे भगवान झूठा हो गया, अब कोई शक्ति नहीं बचा, कोई धर्मात्माओं की रक्षा ही नहीं करता। कभी सोचना, तुम एक नंबर के धर्मात्मा हो,
जितना बुरा काम करता है वो परमात्मा करता है, जितना भला काम करते तुम करते हो। अरे कितने बेईमान आदमी हो, तुम परमात्मा को भी बेईमान बना देते हो। अपनी गलतियों के लिए तुम जज बन जाते हो और दूसरों की गलतियां देखने के लिए तुम वकील बन जाते हो। ये ऐसा हुआ, होगा तभी तो कह रहे ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी। अरे तुम क्यों नहीं सोचते हो? अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। पहले इसे देख लिया होता, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं। कल बड़ी अच्छी बात कही थी कि तन को सुधार रहे हो, चेतन की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। चेतन को सुधार लो और चित्त को सुधार लो तो चरित्र तुम्हारा इतना सुंदर हो जाएगा कि 3 लोग तुम्हारे चरित्र के दर्शन करने आएगा। क्योंकि इस चित्त को हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन हमने कितनी गलती की है ये नहीं देखते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। ट्रक के पीछे भी लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ध्यान रखना। लेकिन हमारी नजर ऐसी हो गई कि उसे नजरिया ही नजर आता है, नजर अपने आप को कभी नहीं देखती है। हमारी आंख अपने आप को तो कभी देखती नहीं। आप कहोगे माता जी हम तो दर्पण में देखते हैं, वो प्रतिबिंब दिखता है, आंख नहीं दिखती है। वो झलक दिखती है, आंख नहीं दिखती है। क्योंकि एक गांव का आदमी किसी बाजार में गया और उससे लगा कि ये क्या बिक रहा है, क्या है? तो लोगों ने कहा ये दर्पण है। बोले क्या होता है इसमें? बोले इसमें अपना चित्र दिखता है। तो उसने चित्र तो समझा ही नहीं, घर आया कहने लगा अच्छा ये तो लगता है मेरे बापू का चेहरा है। उसने कम उम्र में अपने बाप को देखा था, तो अपनी शकल बाप से ही तो मिलेगी। आप लोग कहते भी है बाप से शकल मिलती है, हमने कही बाप का है तो बाप से ही तो मिलेगी, किसी दूसरे तो थोड़ी मिलेगी। क्योंकि चित्त बदल जाता है। हिंदू का बच्चा मुसलमान के यहाँ रख दो, कुरान पढ़ने लगता है। मुसलमान का बच्चा हिंदू के यहाँ रख दो, पुराण पढ़ने लगता है। ध्यान रखना, इबादत करने लगता है, नमाज पढ़ने लगता है, पाठ पढ़ने लगता है, गीता का पाठ पढ़ने लगता है, लेकिन चेहरा तो बाप से ही मिलता है। क्योंकि चेहरा नहीं बदलता है, चित्त भले बदल जाए। तुम भी ध्यान रखना, चरित्र कैसे भी हो। हम लोग कहते हैं वो बहुत गलत है, उससे बोलना नहीं। हमारे पास सत्य घटना, एक चतुर्मास में कई भैया लोग शराब पीते थे, तो अध्यक्ष जी लोग हमसे कहते थे माता जी उन्हें मत आने दिया करो। मैंने कहा ये कोहनूर है, अरे सुधरे सुधरे आएंगे तो बिगड़ों को सुधरने का कम मौका मिलेगा। ध्यान रखना। क्यों? गांधी जी से किसी ने कहा था कि बड़ा बुरा समय आ गया, अब तो खादी पहनने वाले भी शराब के अड्डे में आने लगे। तो उनने कहा था बड़ा भला समय आ गया कि कम से कम उन्होंने विदेशी कपड़ा तो छोड़ा है, धीरे धीरे शराब भी छोड़ देंगे। हमारा इतना चित्त होता है क्या? हम किसी के यहाँ जाएं और थोड़ी सी पतली चाय मिले तो क्या भाव आता है? देखना ऐसी चाय पिलाई, कोई पानी सा था, पीते बनाते नहीं इससे अच्छा। तो ये नहीं सोचा कि आधा दूध तो पिलाया, आधे पानी है तो क्यों? तुम्हारी नजर पानी की तरफ क्यों जाती हो? तुम नाली के कीड़े क्यों हो जाते हो कि गंदगी दिखती है? तुम राजहंस क्यों नहीं हो जाते हो कि तुम्हें आधा दूध भी दिखता है? सोच कर देखना। हम किसी के घर पर जाएं तो अपनी आंखों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि किसी की बुराई नहीं दिखे, और किसी के घर से लौट कर आए तो जुबान पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि सिर्फ उसकी तारीफ निकले, उसकी कोई कमियां नहीं निकले। ये छोटी छोटी बातें धर्म की शुरुआत है। धर्म के लिए नमक आटा घी चीनी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसे परिणाम आ जाएंगे, सच मानना, वन वन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो, वहाँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर सोना मिलेगा तो भी लगेगा ये पुद्गल की पर्याय हैं, जमीन से निकली हैं, क्या फर्क पड़ता है, मिले तो मिले, जाए तो जाए। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा जिस दिन चित्त को थोड़ा सा बदलोगे मोह की बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। क्योंकि तो वो बेचारा ऐना ले आया, अब उसने देखा, कहने लगे मेरे बाप का चित्र दिख रहा है इसमें, क्योंकि कम उम्र में बाप का चेहरा याद था उसको, तो उसने ऊपर रख दिया और वो पत्नी से छुपा के जब चाहे उसको देख लेता कि बाप तो मर गया लेकिन मेरे पिताजी इसमें बैठे हैं, देख लेता। लेकिन आपको पता है पत्नी से छुपा के कुछ भी रखो वो देख ही लेती। और मोह भी कैसे टूटता है, ध्यान रखना, तुम लाख पत्नी को प्रेम करते हो और पत्नी तुम पर जान निछावर करती हो, लेकिन सच बताना कोई पुराना पत्र उसका मिल जाए, वो अभी तुम पर जान देती हो, लेकिन वो 15 साल पुराना पत्र भी समझ गए मिल जाए तो तुम्हारे आग लग जाती हो। क्यों? वही तुम्हारा मोह भंग हो जाता है। मोह भंग नहीं हो जाता, मोह दृढ़ हो जाता है। तुम उस पर हुकूमत कब्जियत करने के लिए, काबिलियत करने के लिए तुम्हारा कब्जा था, मेरे अलावा किसी को नहीं देखेगी। और यदि पहले भी देखा तो क्यों देखा, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा दिल दोनों बदल जाएगा। अरे सोचो, पहले की हमें कागजों पर पहली की रद्दी को भी क्या ध्यान रखना, अब मेरे सामने है, साफ सुथरी है, लेकिन नहीं, हम पुराने गड़े मुर्दे उठा उठा के, आपको पता है मैं गड़े मुर्दे ढोने का बड़ा शौक है। हम पूरे शहर की गंदगी आदमी अपने दिमाग में लेके चलता है और रोज पढ़ लेता है, गुण ग्रहण का भाभी रखे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। पढ़ता इतनी अच्छी चीजें और रखता इतनी गंदी चीजें कि मत पूछो कहाँ कहाँ की गंदगी। पूरे शहर की गलत बातें तुम्हें याद होंगी। अच्छा ही यहाँ से प्रवचन सुन के जाओगे, एक बात भी याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम रोज कहते ही तो कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बढ़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन तो तुमने कबाड़ खाना मचा दिया है, एक भी अच्छी स्मृति नहीं है। जबकि स्मृति हमें क्यों मिली थी कि नमस्कृति और संस्कृति की तरफ हमारा दिल जाता। तो पत्नी से कुछ भी छिपाओ वो देख ही लेती है। आपको पता, आप कहते हो वहाँ गया था बाजार, किसके साथ गए थे, फिर आप कहो उसके साथ, वो कहती पता लगा लूँगी गए थे कि नहीं गए थे। लोग कहते फेरे पड़ गए, हमने कही वो फेरे नहीं पड़ गए, वो फेरे में पड़ गया। सारा हिसाब किताब रख लेगी, कितना कहाँ खर्चा करके आए थे, इतने मिलते हैं तो इतने कहाँ लगा के आए, और इतने थे तो इतने बताओ अब कहाँ कहाँ खर्च करोगे, पूरा हिसाब रखती, वो सुधार देती है। ध्यान रखना, कोई भी बिगड़ा हो तो लोग कहते शादी हो जाएगी सुधर जाएगा, तो वास्तव में सुधार देती है। और पत्नी की गनीमत कहो कि तुम्हें मंदिर तक धक्के मार मार के वही लाती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग कहते हैं औरतें यहाँ नहीं आएंगी, औरतें यहाँ नहीं, उनकी औरतें तो तुम्हें यहाँ तक लाई हैं, औरतें तो तुम्हें यहाँ तक लाई हैं और दुनिया में भी वही लाई हैं। तो ध्यान रखना, उस औरत ने देख लिया कि मेरे से छुप छुप के कुछ देखता है, तो औरत ने कहा कि अच्छा ये देखता है, देखूंगी क्या चीज़ रखी इसने। अब वो तो बेचारा चला गया काम धंधे पर, वो चढ़ी तखत पे चढ़ के स्टूल लगाया और उसके बाद उठा के देखी। अब कहने लगी अच्छा ये इस औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप समझ गए? क्योंकि दर्पण में देखोगे तो क्या दिखेगा, अपना ही चेहरा दिखेगा। वो कहने लगी अच्छा इसके चक्कर में अब देखूं कैसे देखेगी। अब वो आया तो लड़ने लगी, कहने लगी अच्छा किसके चित्र लगा के रखा ऊपर, रोज देखते हो अपनी। जब दोनों में लड़ाई हो रही थी तो सास बोली लड़ क्यों रही है, बोली अरे अपने लड़के की कुलच्छपना देखो, कहाँ कहाँ मुंह मारता है। मैं दिन भर खटती हूँ और ये जाके घर में चित्र तक ला के रखा है, क्या पता एक आध दिन उसी को ला के रख देगा। तो माँ ने कहा दिखा तो सही क्या है। अब माँ ने देखा तो माँ कहने लगी पागल हो गई क्या, कितनी बुढ़ियत को तो ला के रखा है। आप समझ गए? अब माँ देखेगी तो उसे बुढ़िया ही तो दिखेगी। माँ ने भी अपना चेहरा तो कभी देखा नहीं था।
कहने लगी इतनी बूढ़ी के पीछे पड़ा हुआ है और तू काहे को चिंता करती, तू तो कितनी नई नवेली सुंदर सी है, इस बुढ़िया के साथ कहाँ माथा मारेगा। तो अब जब बात लड़ाई हो ही रही थी और पति भी आ गया, कहने लगे तू किसके चक्कर में क्या लड़ रही है, क्या इल्जाम लगा रही है। बोली मैंने सब देख लिया, तूने किसका चित्र रखा है। माँ बोली बेटा वो इस बुढ़िया के पीछे क्यों पड़ा है। तो पिताजी ने कहा मुझे दिखाओ किसके पीछे पड़ा है। तो जब बाप ने लिया तो कहने लगे तुम लोग दोनों पागल हो, देखना एक बुढ़ा है इसमें। तो आप समझ गए, अपने अंदर झांको, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वास्तव में हमारे जीवन में यही हाल होना है। अभी आप लोगों ने गाथा पढ़ी थी कि दिशाओं दिशाओं से एक जगह आकर बैठते हैं और अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि आवे के विरिया नौबत बाजे, आवे के विरिया नौबत बाजे, जावे के विरिया कहू न जाने। यानी आते हो तो नौबत बजती है, महोत्सव होता है, आए थे तो तूफान की तरह आए थे, जाते हो तो गर्दन झुकाकर चले जाते हो। लेकिन झुका कर नहीं जाना है, कर्म ऐसे करके जाना है जो सिर ऊंचा कर सको। एक बच्चे से बाप ने कहा कम से कम कुछ काम ऐसे किया कर कि मैं भी सिर उठा सकूं। तो वो तकिया ले आया, कहने लगे लगा ले सिर उठा ले। आप भी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना। एक बच्चे को लेकर बाप गया और उसने कहा पिताजी केला दिला दो। पिताजी बोले ये तो केली है, केली, केला तो बॉम्बे में मिलता है। तो दूसरी बार उसने कहा संतरा दिला दो। बोले तो संतरी है, संतरी है, बड़ा संतरा तो बॉम्बे में मिलता है। ऐसे जिस चीज़ को बेचारा कहे तो बाप ऐसे ही कह देते तो छोटा है, छोटा है, बड़ा तो वहाँ मिलता है। अब उसको 0 नंबर आया, परीक्षा में फेल हो गया। पिताजी ने कहा क्या ये 0 नंबर लेके आया है। बोले पिताजी ये तो जीरी है, जीरी, जीरो तो बम्बई में मिलता है।